अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आलमी सतह पर दिल की बीमारी मौत की वजूहात में से नंबर 1 पे है। हर साल 17.9 मिलियन की मौत का जिम्मेदार दिल की बीमारी होती है। पाकिस्तान में हार्ट अटैक का तनासुब से मुतालिक WHO के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में दिल के अमराज से तकरीबन 2.5 लाख अफराद हलाक हुए, जो कि तमाम अमवात का 16.50% बनता है। यही वजह है कि दिल की बीमारी के बारे में जानना और इसके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करना आपको इससे बचा सकता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मिथ्स डिस्कवर करेंगे और उनके बारे में जानेंगे जो कि दिल की बीमारी से मुताल्लिक बहुत ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में पाए जाने वाले ये कॉमन मिथ्स कौन से हैं, चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिथ नंबर 1 जो हमारी सोसाइटी में सबसे कॉमन पाया जाता है, नौजवानों को दिल की बीमारी से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि दिल की बीमारी 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा मुतासिर करती है, लेकिन तकरीबन 10% दिल के दौरे 45 साल से कम उम्र लोगों में होते हैं, खास तौर पर मर्दों में। बहरहाल ये आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके और आपकी खुराक पे डिपेंड करता है कि आप अपने जवानी, बचपन, अडल्ट होने के बाद किस तरह की खुराक लेते हैं और अपनी दिल की सेहत की बुनियाद किस तरह रखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट और स्मोकिंग ये वो चीजें हैं जो आपको तेजी से दिल की बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। दूसरा जो एक कॉमन मिथ पाया जाता है हमारे यहाँ, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो आपको एक्सरसाइज करना छोड़ देनी चाहिए। ये बिल्कुल एक मिथ है, दरअसल इसकी हकीकत कोई नहीं। एक्सरसाइज जो है वो आपके दिल के पट्टों को भी मजबूत बनाती है और आपके जिस्म में और दिल में ब्लड फ्लो को बेहतरीन बनाती है। हम आपको यही हिदायत करते हैं कि अगर आपको खुदा न खास्ता एक दफा हार्ट अटैक हो चुका है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछकर कोई हल्की फुल्की वर्जिश जारी रख, वर्जिश आपने छोड़नी नहीं है। अगली जो गलत फहमी पाई जाती है एक हार्ट पेशेंट में, वो ये कि अगर मैं कोलेस्ट्रोल कम करने वाली दवाइयाँ लेता हूँ तो मैं कुछ भी चाहूँ तो खा सकता हूँ। कुछ अद्वियात जैसे कि स्टैटिन खून में कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करते हैं। ताहम इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जो शख्स स्टैटिन्स ले रहा है वो मजे से सैर होकर चकनाई वाली ग़िज़ाएं खा सकते हैं। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रोल 2 जगहों से आता है, एक तो हमारे जिगर में पैदा होता है और दूसरा जो खाना हम खाते हैं उससे कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी में आता है। तो दरअसल ये स्टैटिन दवाइयाँ उस एंजाइम को रोकती हैं जो जिगर में कोलेस्ट्रोल बनाता है, लेकिन इससे हरगिज वो इफेक्ट नहीं होता जो आप इंजेस्ट कर रहे हैं या कोलेस्ट्रोल जो आप खाने में ले रहे हैं वो इससे मुतासिर नहीं होता। इसलिए स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रोल कम करने वाली दवाइयों को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात जहन में रख लें कि आपको फिर भी चर्बी या फैट्स या कोलेस्ट्रोल से परहेज करनी है। अगली गलत फहमी पाई जाती है हमारे यहाँ कि अगर मेरे खानदान में दिल की बीमारी चलती है तो मैं इसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं सकता, यानी कि अगर मुझे हेरिडिटरी तौर पर हार्ट डिजीजेस हैं, हमारे मोरोसी तौर पर हैं, तो आपको दिल की बीमारी होनी ही होनी है और आप उसको किसी तरह रोक नहीं सकते। ये सरासर गलत है और आपके जहन में ये गलत फहमी है। अगर खानदान के करीबी अफराद में किसी को दिल की बीमारी का तजर्बा हुआ है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको खतरा बढ़ गया है। ताहम ये पत्थर पर लकीर नहीं है और खतरा कम करने के लिए आप कई तरीके अख्तियार कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को खानदानी तौर पर सेंसिटिविटी भी होती है और उनके खानदान में दिल की बीमारी मौजूद होती है, लेकिन अगर वो सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, तंबाकू नोशी छोड़ें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और बाकायदगी से वर्जिश करें तो वो अपनी इस खानदानी बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। उसके अलावा खानदानी तौर पर अगर दिल की बीमारी है तो इसके 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो जीन्स मौजूद हैं आपके अंदर या आपके खानदान के अफराद में जो आपके नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, या फिर आपका पूरा खानदानी तौर पर एक लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सबको ही दिल की बीमारी हो जाती है। बहुत ऐसा कम होता है कि जेनेटिक तौर पर आप दिल की बीमारी हो, ज्यादातर माहौलियाती और एनवायरमेंटल फैक्टर्स या लाइफस्टाइल ऐसा होता है जो कि दिल की बीमारी खानदानों में लेकर चलने का बाइस बनता है। अगली गलतफहमी या मिथ पाया जाता है कि विटामिन दिल की बीमारी को रोक सकते हैं। जी ये गलत है। अगरचे ज्यादातर विटामिन जो तजवीज करदा खुराकों पर लिए गए हैं दिल की सेहत के लिए खराब होने का इम्कान नहीं है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विटामिन के सप्लीमेंट लेने से दिल की बीमारी का खतरा टल सकता है और वो यकीनी तौर पर सेहतमंद ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश की जगह नहीं ले सकते। इस पर बारहा रिसर्चेस हुई हैं और मुसन्निफीन ने ये नतीजा अखज़ किया है, मल्टीविटामिन और मिनरल्स आम आबादी में दिल की सेहत की जमानत नहीं है। ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपको विटामिन और मिनरल्स दिए जाएं जो आपको कमजोरी में वक्ती तौर पर ताकत देते हैं, लेकिन ये आपकी दिल की सेहत की जमानत नहीं है और ना ही ये आपकी वर्जिश और अच्छी खुराक की जगह ले सकते हैं। नेक्स्ट
मैंने बरसों से सिगरेट नोशी की है, अब रोकने का कोई फायदा नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है हमारे मुआशरे में और यही वजह है कि बड़ी उम्र में पहुंचकर भी लोग तंबाकू नोशी छोड़ने के बारे में सोचते तक नहीं। तंबाकू नोशी दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा सबब है। जैसे ही कोई शख्स तंबाकू नोशी छोड़ता है तो सेहत के फवायद शुरू हो जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग का कहना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं, कितने अरसे से सिगरेट पी रहे हैं, किसी भी वक्त सिगरेट नोशी छोड़ना आपकी सेहत को बेहतर बनाता है। जब आप छोड़ देते हैं तो इम्कान है कि आप अपनी जिंदगी में सालों का इजाफा करेंगे, ज्यादा आसानी से सांस लेंगे, ज्यादा तवानाई हासिल करेंगे और ऑफ कोर्स अपने पैसे बचाएंगे। और ना सिर्फ पैसे बचाएंगे और अपने आप को ये फायदा देंगे बल्कि अपने खानदान और अपनी नस्लों को भी इसके मुज़िर असरात से बचा सकेंगे। आप हार्ट अटैक और फालिज का खतरा भी कम करेंगे और अपने खून की गर्दिश को भी बेहतर बनाएंगे। दिल की बीमारी सिर्फ मर्दों को मुतासिर करती है, ये भी एक मिथ है, क्योंकि दिल की बीमारी मर्दों और औरतों दोनों में मौत की सबब की बड़ी वजह है। 2017 में अमेरिका में 24% मर्द और 21% खवातीन में दिल की बीमारी मौत का सबब बनी। ये अलग बात है कि जब हम जिक्र करते हैं स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक और भी ज्यादा मुश्तरक परसेंटेज रखता है मर्दों और औरतों में, और 28% मर्दों में और 28% ही औरतों में स्ट्रोक जो है वो उनकी मौत का बाइस बना। ये गलत फहमी है जो कि आम पाई जाती है। दिल की बीमारी से सिर्फ मर्द मुतासिर होते हैं। ये सच है कि मर्दों में खवातीन की निस्बत कम उम्र में दिल की बीमारी पैदा होती है और उनमें दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, ताहम खवातीन में फालिज का खतरा ज्यादा होता है। उसके अलावा एक ये भी राय दी जाती है कि अगरचे औरतों में दिल की बीमारी के वाकयात आम तौर पर मर्दों के मुकाबले में कम होते हैं, लेकिन खवातीन की अमवात की शरह ज्यादा होती है। दिल के मसले से शदीद वाकयात के बाद तशखीस ज्यादा होती है। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक जैसे होते हैं। हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट एक चीज नहीं है। दिल का दौरा एक ब्लड फ्लो का मसला है। ये उस वक्त होता है जबकि कोरोनरी आर्टरीज जो कि दिल को खून मुहैया करते हैं, जो कि ऑक्सीजन वाला खून दिल के पट्टों तक ले जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। कार्डिक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल मसला है। आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकल मसला कहाँ से आ गया दिल में? जी हाँ, जो हमारे दिल की पंपिंग होती है वो एक इलेक्ट्रिक करंट के जरिए होती है। तो जहाँ दिल जिस्म के इर्द गिर्द खून को मौसर तरीके से पंप करना बंद कर देता है, जब आपका हार्ट अटैक आता है यानी कि शरियानें बंद होती हैं, तो जाहिर है कि आपके दिल की पंपिंग भी बंद हो जाएगी, क्योंकि दिल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होगी तो वो अपना काम करना छोड़ जाएगा। तो उस वक्त फिर हम इसको कहेंगे कि ये कार्डिक अरेस्ट हो चुका है। यही वजह है कि दिल के दौरे के दौरान एक फर्द के होश में आने के इम्कान ज्यादा होते हैं। दिल का दौरा पड़ने के दौरान वो तकरीबन हमेशा बेहोश रहते हैं, बट ये बात याद रखिए कि दोनों ही एक इमरजेंसी हैं, एक सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि मौत का सबब भी बन सकती हैं। अगला एक मिथ पाया जाता है कि हार्ट अटैक के दौरान खांसी आपकी जान बचा सकती है, और इसके मुतालिक यही कहा जाता है कि जब भी आपको लगता है कि आपको या किसी और को दिल का दौरा पड़ रहा है तो फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। इसी तरह पैरामेडिक्स आपका जायजा ले सकते हैं, आपको एग्जामिन कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं और आपको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें कफ CPR की कोई भी हैसियत नहीं है और कोई भी तिब्बी सबूत, कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं मिलता कि ये आपकी जान बचाने में कोई हेल्प आउट कर सकते हैं। आखिरी और 10वां जो मिथ पाया जाता है हमारे मुआशरे में, दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद को तमाम चर्बी खाने से परहेज करना चाहिए। ये तो वैसे आपके लिए खुशी की बात है कि अगर ये मिथ है तो आप अब चर्बी खा सकेंगे। जी नहीं, दिल की बीमारी में मुब्तला शख्स को यकीनी तौर पर ज्यादातर चिकनाइयों की मिकदार को कम करना चाहिए, जो कि मक्खन, बिस्किट, बेकन और सॉसेजेस जैसे खानों में पाई जाती हैं, और उस हाइड्रोजनेटेड और ट्रांस फैट्स जो कि बेक्ड अशिया में, जो फ्रोजन आइटम्स हैं उनमें पाई जाती हैं, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स। ताहम कुछ अनप्रोसेस्ड चर्बी या फैट्स आपको फायदा प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस बात के कुछ शवाहिद मौजूद हैं कि ओमेगा 3 जो कि एक अनसैचुरेटेड फैट है, ये आपकी दिल की सेहत को अच्छा बना सकता है। जी हाँ, जैसे आप पहले भी जानते होंगे कि सैचुरेटेड फैट और हाइड्रोजनेटेड और प्रोसेस्ड फैट्स जो हैं वो इंतहाई नुकसानदेह हैं, वो तो आपने बिल्कुल नहीं खाने। अलबत्ता जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनमें जो ज्यादातर एक फेवर जिसको दिया जाता है वो ओमेगा 3 है और उसके पॉजिटिव असरात पाए जाते हैं दिल की सेहत पर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तजवीज करती है कि तमाम बालिग अफराद हफ्ते में कम अज कम 2 बार मछली खाएं। मछली प्रोटीन का एक अच्छा जरिया है, खास तौर पे ऑयली स्पीशीज जिसमें मैक्रेल, लेक ट्राउट, हेरिंग, सर्डीन्स और टूना, सैल्मन, ये जो इकसाम है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उनसे ये वाली इकसाम भरपूर होती हैं।
उसके अलावा ये भी रिकमेंड किया जाता है कि प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी लिए जा सकते हैं और ये पाए जाते हैं टोफू और अदर फॉर्म्स ऑफ सोया बीन्स, मिसाल के तौर पे वैलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और कैनोला ऑयल में ये पाए जाते हैं। आखिर में बस इतना ही, दिल की बीमारी बहुत आम है लेकिन इससे बचाव मुमकिन है। तर्ज जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां करें जिनसे आप अपने दिल की सेहत को बेहतर बनाएं। आपकी उम्र कोई भी हो, आपको अपने दिल के और उन मसाइल से पैदा होने वाले खतरात से निमटने के लिए अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाना है। देखते रहिए हमारा चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।